देखो तुम लोग को आज कल पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़े थे। आज हम पोटेंशियोमीटर का जो यूज लिखाए थे वही यूज में जो है एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। किसी भी पोटेंशियोमीटर से दो सेल के ईएमएफ को आप कैसे कंपैरिजन या उसका जो है कैसे रिलेटिव वैल्यू निकालिएगा। ये फुल क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, समझे। जैसे देखो तो करना ऑफ टू ईएमएफ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कर। इसमें सबसे पहले क्या चीज तुम पढ़ रहे हो, पोटेंशियोमीटर से दो सेल का हम ईएमएफ को कम यानी एक दूसरे के रिलेटिव वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। तो तुम क्या करोगे कि पहले पोटेंशियोमीटर लोगे, तो पोटेंशियोमीटर का पहले तुम फिगर बनाओगे, तब ना पोटेंशियोमीटर दिखाएंगे। ये मान लेते हैं यही पोटेंशियोमीटर हो गया। मान लो यही पोटेंशियोमीटर है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो कल हम लोग पढ़े थे पोटेंशियोमीटर से सीरीज में क्या होता है, एक सेल जुड़ा हुआ रहता है, एक प्लग जुड़ा हुआ रहता है। ये प्लग के हो गया, ये सेल हो गया या बैटरी जो कहो, एक रियोस्टेट होगा RH। ईएमएफ ऑफ सेल ई मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखो जिस दो सेल का ईएमएफ का कंपेयर करना है, उस दोनों सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन करके पॉइंट ए से जोड़ दे। तो यहां पर क्या जाएगा, मान लेते हैं एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इसको मान लेते हैं E1 ईएमएफ, इसका मान लेते हैं E2। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से जोड़ देते हैं। ये इसको जोड़ दिए, इसके दोनों नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे स्विच के माध्यम से एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते। तो कहने का मतलब क्या, नेगेटिव टर्मिनल से टू स्विच जुड़ा हुआ होगा, समझे, और दोनों स्विच से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होगा। माने अगर एक स्विच को ऑन करेंगे तो दूसरा स्विच जो है ऑपरेट नहीं होगा, और दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो पहला नहीं ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार जो है इसमें से दो स्विच लगा हुआ रहता है। मान लेते हैं ये स्विच ए है और ये स्विच बी है, और ये दोनों इस तरह से, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं यही गैल्वेनोमीटर है और इसको जॉकी के द्वारा इसको टच कराए रखते हैं, तब ये स्विच ऑन कर देंगे अगर, तो इस स्विच से होकर करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट के फंक्शन में कौन केवल E1 काम करेगा, इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देंगे तो केवल क्या हो जाएगा, E2 फंक्शन में आएगा ना। तो यही तुम्हारा जो है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए सर्किट के साथ सेल को हम इसी प्रकार से जोड़ देंगे, समझे। अब जो है जब इस स्विच को ऑफ रखेंगे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा ना। अब इसमें से क्या करेंगे कि बी को हम ऑफ रखेंगे और ए को ऑन कर देंगे, क्या हो जाएगा, और ये स्विच को हम ऑन कर देंगे तो करंट जाने लगेगा। तो रियोस्टेट और
स्विच के मदद से कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कराएंगे। मान लेते हैं यही कांस्टेंट करंट आई फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो आई करंट फ्लो कराया इसमें। अब इसको ऑफ रखे, इसको हम ऑन कर दिए, डिफ्लेक्शन होगा इसमें गैल्वेनोमीटर में। मान लेते हैं डिफ्लेक्शन जो है 10 यूनिट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जॉकी को हम इस गैल्वेनोमीटर के वायर ए बी पर आगे पीछे खिसका करके इसको हम 0 डिफ्लेक्शन पर लाएंगे। मान लेते हैं कि यह जो है ये J1 पर जब आता है तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है ना। कहने का मतलब इस प्रोसेस में नल पॉइंट क्या हो गया, J1 हो गया। तो मान लेते A से J1 का लेंथ L है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर Q1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, कल पढ़ाए हैं, बोलो। आई कहां से आया, इसमें क्या था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ई बराबर केएल नहीं था। यानी ईएमएफ जो है मेजर्ड ईएमएफ क्या है, यानी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समझे। यही जो बोल रहे हैं इतने से लिखना है थ्योरी इसका बहुत आसान है, पढ़ा दिए ना। अभी इसको मिटा देंगे तो तुम लिख सकते हो। फिर क्या करना है इसमें, अब जो है हम A2 को स्विच A को जो है ऑफ कर देंगे और B को ऑन करेंगे। अब क्या हो जाएगा, करंट इस तरह से जाएगा ये। तो ऊपर जो हम A को ऑन B को ऑफ करके जो वर्क किए थे, ठीक वही वर्क हम क्या करेंगे, A को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। बंद में ऑन हो जाता है। A को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, अब B को ऑन कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस से हम नल पॉइंट को हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि उस स्थिति में इसका नल पॉइंट जो है J2 पर मिलता है और A से लेके J2 का लेंथ मान लेते हैं कि L2 है, समझे। तब जो है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू KL2 हो जाएगा ना। दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बाय L2। बस यही हो गया। अब देखो, अगर तुमको इंजीनियरिंग में या मेडिकल में भी न्यूमेरिकल्स आएगा, बस यही फॉर्मूला यूज होगा। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उससे नहीं बनेगा, जिसको याद रहेगा बना देगा एकदम एक लाइन में, समझे। आज थ्योरी यही समाप्त हो गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो इसमें से देखो ये दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं इसका, ये लास्ट है। तीन चीज पढ़ा है, इस तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, समझे ना। अब बता रहे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। इसमें आता है कि पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, समझे। बिहार बोर्ड में यही रहेगा फुल क्वेश्चन, और सीबीएसई बोर्ड में जोड़ देगा खाली कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल क्या है और
इसका कंस्ट्रक्शन क्या था, कंस्ट्रक्शन तो इससे बने हुए करेंगे, और इसमें दो फिगर तब बन जाएगा। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन बना देंगे और उसके बाद जो है इसके यूज से हम किसी सेल के ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, समझे। इसके लिए क्या, पोटेंशियोमीटर का हम पहले फिगर बना दिए। अब जिस सेल का ईएमएफ हमको निकालना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए से जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसी ए से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ देते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स और सेल के निगेटिव टर्मिनल से होते हुए एक गैल्वेनोमीटर जोड़, जैसे देखो ये जो है ए पॉइंट से पोटेंशियोमीटर ए बी के वायर के ए पॉइंट से क्या हो जाएगा, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दें, और इस सेल के ठीक ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले ले, मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस, इससे होकर के एक मान लेते हैं यही प्लग है, ये प्लग के डैश मान लेते हैं इस तरह से, ये इससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते, अब गैल्वेनोमीटर को जॉकी के सहारे इसको टच कराते, ये हो गया। इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई डैश, क्योंकि ई ले चुके हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, इसी आर का हमको मान याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें हम रियोस्टेट और प्लग की के को ऑपरेट करके एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो कराएंगे, समझे। जब कांस्टेंट करंट आई फ्लो कराएंगे और इस स्विच के डैश को हम ऑन कर देंगे, क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा ना। जब डिफ्लेक्शन होगा तो इस जॉकी को हम आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करके इसको हम जीरो डिफ्लेक्शन पर लाएंगे। इस प्रकार जो है न्यूट्रल पॉइंट से ए का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट जे है और ए से इसका डिस्टेंस एल है, ठीक है। तब जो है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू के एल हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये L1 लेंथ देता है, न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलता है, L1 लेंथ पर, तो L1 यहां क्या जाएगा, के L1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से मान लो तुम इसका टर्मिनल वोल्टेज भी, आर का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, भी, तो अगर हम इस रूट से इसको कंपेयर करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर के, एक मिनट देखो ये इतना आ गया, तब ये आप ऑन किए इसको, अब फिर इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे तो करंट इधर से नहीं जाएगा, क्या होगा, इधर से जाएगा, ये इधर से आएगा, ये बैटरी जो क्या है इस सर्किट से बाहर हो गया। अब मान लेते हैं इसमें फिर डिफ्लेक्शन आएगा। अब डिफ्लेक्शन जब आएगा तो फिर जॉकी को आगे पीछे करके मान लेते हैं कि हम J2 पर लाते हैं तो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और यह लेंथ जो है L2 देता है। जब हम स्विच के डैश को ऑन रखते हैं तब जो है न्यूट्रल पॉइंट L1 पर मिलता है, और स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट L2 पर मिलता है ना। तो वह L2 क्या हो जाएगा, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज भी के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल लगाएंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, के L2 हो जाएगा। ये दो हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे,
क्या हो जाएगा ई डैश बाय भी बराबर क्या हो जाएगा L1 बाय L2। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, इससे करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। जब हम स्विच को ऑन रखे, समझे, तो स्विच को जब ऑन रखे तो टोटल करंट सर्किट से कितना जा रहा है आई ना। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस R होगा ना। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल है, रेजिस्टेंस और सेल का पैरेलल है कि सीरीज है, सीरीज है। सेल के साथ कभी पैरेलल, जब तक बंद नहीं होगा पैरेलल नहीं कहलाएगा। ये देखते हो कैसे जुड़ा हुआ, ऐसे करके जुड़ा हुआ। ये क्या है, ओपन है, ये ओपन है, यहां तक मत ले जा तुम्हें, यहां से ऐसे करके ऐसे हो गया, सीरीज है ना, हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, समझे। जब किसी भी रेजिस्टेंस को सेल के साथ जोड़ते हैं तो सेल का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसमें से ई बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ आई इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा ना। इसको 4 मान लेंगे। अब देखो इस सर्किट में इसका मान टर्मिनल वोल्टेज भी है ना, तो इसके लिए मानेंगे तो भी, जैसे तुम क्या है, ये इस तरह से हो गया, देखो ये इस तरह से हो गया, ये आई करंट जा रहा, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इसका टर्मिनल वोल्टेज भी मान लो, तो भी बराबर में क्या आ जाएगा आई आर, और ई बराबर क्या आ जाएगा आई इंटू आर प्लस आर। तो यहां पर हो गया ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, तो भी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा। देयरफॉर ई बाय, अच्छा यहाँ ई डैश ना होगा, ई डैश ना लिए हुए हैं, तो ई डैश बाय भी बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर बाय आर हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन मान लो 6। अब देखो 6 और थर्ड सेम चीज है कि नहीं, एलोकेशन है ना, यहां हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड 6 क्या हो जाएगा आर प्लस आर बाय आर इक्वल टू L1 बाय L2। ये इसमें से देखो R बाय आर प्लस स्मॉल r बाय आर बराबर L1 बाय L2 कट गया, तो R बाय आर प्लस 1 बराबर L1 बाय L2, स्मॉल r बाय कैपिटल R बराबर हो जाएगा L1 बाय L2 माइनस 1। तो R बाय आर इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस L2 बाय L2, स्मॉल r बराबर हो जाएगा L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। यही हो गया एक्सप्रेशन। ये फुल क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स, तुम्हारा इस पूरा चैप्टर खत्म हो गया यार।